श्री शिवाय नमस्ताभ्याम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज आषाढ़ मास का प्रदोष का व्रत है। यह वह समय है जब भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। वह समय प्रदोष काल का होता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। अत्यंत पीड़ा के कारण चंद्रमा की कांति क्षीण हो गई। तब भगवान चंद्रदेव ने भगवान शिव की उपासना पूरी विधि विधान से की। तब चंद्रमा की उपासना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनका क्षय रोग दूर हो गया। वह दिन था प्रदोष का त्रयोदशी व्रत। दोष दूर करने के कारण ही इस तिथि का नाम पड़ा प्रदोष। इसके साथ ही गोधूली प्रदोष काल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मिलन की अवधि होती है। इस कारण संध्या समय में आराधना करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए भक्तगणों, भगवान भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। आपसे निवेदन है कि आप कथा को सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। प्राचीन काल में मित्रसह नाम के एक राजा हुए, जो महान प्रतापी, दानवीर और भगवान में सच्ची भक्ति रखने वाले थे। एक बार किसी कारणवश वे श्राप से ग्रसित हो घोड़े पर सवार होकर वन में भटक रहे थे। वहीं उनकी भेंट गौतम ऋषि से हुई। राजा ने उन्हें प्रणाम करके अपनी श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। तब गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज मैंने भाग्यवश चमत्कारी दृश्य देखा, उसे सुनो। इसे सुनकर तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। गौतम ऋषि ने कहा, राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहां जल पीकर मैंने रास्ते की थकान दूर की और घनी एक शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूरी पर मैंने एक अंधी बूढ़ी और दुबली पतली चंडालिका देखी। उसका मुख सूख रहा था। उसने कुछ भी भोजन नहीं किया। वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सब अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था तथा उसमें बहुत से कीड़े पड़ गए थे। उसकी कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशा में देखकर मुझे दया आई। उसकी मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान दिखा, जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को आलोकित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिवगणों से पूछा, आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। कृपया मुझे बतलाइए, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? शिव जी के दूत बोले, हे मुनि, ये जो सामने बूढ़ी चंडालिका मर रही है, इसको ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। यह सुनकर मैंने पूछा, ओहो, ये पापात्मा घोर चंडाली इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर अपवित्रता में डूबी रही, पाप मग्न, पाप का अनुगमन करने वाली इस दुराचारणी को आप लोग शिवलोक क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने कभी शिव जी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिव जी का पूजन नहीं किया, कभी शिव जी का ध्यान नहीं किया। सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? अहो, ईश्वर की लीला रहस्य देहधारियों के समझ में आना कठिन है, जिसमें पाप आत्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुंचाए जाते हैं। मेरा ऐसे कहने पर देवादिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार बोले, हे महामुनि, ये कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्न दान नहीं किया, अतः भूख प्यास आदि कलुषों से यह पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह अंधी हुई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसलिए इस जन्म में यह
अतिशय निंदनीय चंडालिनी हुई। इसने सदा मार्ग का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया। इस अकथनीय पाप से इस जन्म में ये दुराचारणी और दुर्भाग्यवती हुई। विधवा होकर भी इसने दूसरे के पति का आलिंगन किया। इसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ से घाव हो गए। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छा अनुसार शूद्र से रमण किया। उस पाप के कारण इसे महारक्त पीव और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा है। इसने कभी उत्तम व्रत का पालन नहीं किया, कुआं आदि खुदवाने, बगीचे लगवाने का काम नहीं किया। उसी पाप से यह सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूढ़ स्त्री ने मदिरा पान किया। उसी पाप से यह महायक्ष की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। मुनि श्रेष्ठ, यहाँ जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित, पुत्र और धन से हीन है, जो दुष्ट लक्षणों, कलेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र, अन्न, पान, शैया, भूषण और आदि से वंचित, कुरूप, विद्याहीन, विकलांग, लूले, लंगड़े आदि कुत्सित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान, निंदनीय और दूसरों के सेवक हैं, यह सभी पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी पाप नहीं करता। यदि करे तो वह आत्मघाती है। जीव का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करें, पाप कर्मों का सर्वथा सदा त्याग करें। सुख की इच्छा रखने वालों को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। उसे पाकर जो भी कोई अपना हित चाहने वाला मनुष्य एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पापों से तर जाता है। पहले इस दुराचारिणी स्त्री के मुख से असावधानी में ही शिव जी का नाम उच्चारित हुआ। गोकर्ण तीर्थ में प्रदोष व्रत वाले दिन उपवास करके रात में इसने जागरण किया। शिव जी के मस्तक पर बिल्व पत्र चढ़ाया। उसी का जो उत्तम फल है आज भोगने जा रही है। यह सब तुम अपनी आंखों से देखो। गौतम ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार उस स्त्री को चंडाल योनि से मुक्त कराया और तत्पश्चात शिव जी के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठाया। वह परम धाम को रूप लावण्य से सुशोभित दिव्य वस्त्र धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब और दिव्य सुगंधी दिव्य प्रकाश फैल रहा था। वह विमान पर बैठी हुई शिव जी के चरणाविंदों का स्मरण कर रही थी। उसे वो पार्षद भगवान शिव के समीप ले गए। उस समय वह सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। हे राजन, गिरिजापति भगवान शिव शंकर के प्रति लेश मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक प्रदोष व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे बताया, जो समस्त पाप राशि का विनाश करने वाला है। हे राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और भगवान के प्रति कृतकृत्य हो जाओ। वहाँ स्नान करके प्रदोष वाले दिन शिव जी के प्रदोष काल में पूजा करो। उपवास करके रात्रि में जागरण और बिल्व पत्र द्वारा पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर मुनि गौतम प्रसन्न पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए और राजा मित्रशाह गोकर्ण क्षेत्र में आए। वहां महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करके सभी पाप राशि धुल गई। उन्हें प्रदोष व्रत का फल स्वरूप ऊपर लगा हुआ श्राप समाप्त हो गया। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस प्रदोष व्रत की मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता है, सुनाता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम,
कथा और गुणगान करने चाहिए। एक समय विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे सदैव धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। वे धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते और ऐसे बहुत सारा सुखमय जीवन व्यतीत हो गया। उसके बाद अचानक एक दिन शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर विदर्भ राज विशाल सेना के साथ युद्ध में उतर पड़े। दुर्भाग्य से शाल्वों की बहुत बड़ी भारी सेना मारी गई, लेकिन अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथों से मारे गए। उनका भयंकर पराजय हुआ। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भी चले गए और उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की पतिव्रता पत्नी अत्यंत शोकग्रस्त हो गई और उसी क्षण वो राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वह गर्भवती थी। प्रातः काल होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लिया। उसके बाद वह एक स्वच्छ तालाब पर पहुंची। तालाब के किनारे एक वृक्ष था। वह उस वृक्ष के नीचे बैठ गई। उस समय वह रानी गर्भवती थी और पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह रानी जल पीने की इच्छा से उस जलाशय में उतरी और उसी क्षण एक मगरमच्छ ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार वह बालक जन्म लेते ही माता पिता से विहीन हो गया। भूख और प्यास से पीड़ित होकर वो सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। जब वह इस प्रकार क्रंदन कर रहा था तो उसी समय भाग्यवश एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी वहां पहुंची। उसकी गोद में भी 1 वर्ष का बालक था। वह निर्धन और विधवा थी। घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह किया करती। उसका नाम था उमा। जब उस ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा तो उस पर दया आ गई और उसने मन में विचार किया, ओहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी वह यहाँ पड़ा हुआ है। न जाने इसकी माता कहाँ चली गई, इसका पिता कौन है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर की भूमि पर सो रहा है। न जाने यह चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का है या ब्राह्मण का या फिर क्षत्रिय का। कैसे निश्चय किया जाए। मैं शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह पालन अवश्य कर सकती हूँ, लेकिन यह किस कुल का है मुझे यह नहीं पता और इसलिए इसे छूने का साहस नहीं हो रहा। जब वह इस प्रकार सोच रही थी उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां पर आ गए। वे ऐसे लग रहे थे मानो साक्षात भगवान शिव थे। उन श्रेष्ठ भिक्षु सन्यासी ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, चिंता मत करो, हृदय की संशय वृत्ति को दूर कर दो और इस बालक की रक्षा करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु सन्यासी वहां से चले गए और उस ब्राह्मणी ने उनकी बातों पर विश्वास करके उस बालक को अपने साथ उठा लिया और अपने घर की ओर चलने लगी। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे की तरह पालन पोषण किया। एक चक्रा नामक नगर में उसका घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के साथ साथ राजा के पुत्र के भी संस्कार कर दिए। अब वह दोनों बालक ही सर्वत्र सम्मानित होकर दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई देवयोग से देव मंदिर में पहुंची। उन दोनों बालकों को देखकर वह उपस्थित परम बुद्धिमान ऋषि शांडिल्य ने कहा, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो न, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर रहा है। इस ब्राह्मणी को श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। जब उस ब्राह्मणी ने ऋषि शांडिल्य के वचन सुने तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई। यद्यपि अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं, फिर भी मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप तो ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं। कृपया आप मुझे यह बताइए, यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ और इसके माता पिता कौन हैं? यह सुनकर मुनि ने कहा,
हे ब्राह्मणी, यह विदर्भ देश की राजा का पुत्र है। और इस प्रकार कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने और माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त हो जाने का संपूर्ण समाचार कह सुनाया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मर गए? इस बालक को दरिद्रता कैसे मिली? यह बालक अपनी दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? मेरा यह पुत्र भी क्या ऐसे ही जीवन निर्वाह करता रहेगा? अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है, ये बताने की कृपा करें। यह सुनकर ऋषि शांडिल्य ने कहा, यह राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में कोलाहल मच गया। उन उत्कृष्ट शब्दों को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शिव की पूजा छोड़ दी और नगर में शोक फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर आ गए। उसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके पास ले आया। वह शत्रु पांड्य राजा का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना राजा ने रात्रि में भोजन भी कर लिया और इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इसके जन्म में भी हुआ। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण ही वह भी दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था और महान पाप के कारण वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, अब मैं तुम्हें सत्य वचन कहने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणाबिंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणाबिंदों की पूजा करते हैं वे संसार में सदैव बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर बन जाते हैं। तुम्हारा यह पुत्र भी पूर्व काल में उत्तम ब्राह्मण था। इसने संपूर्ण आयु केवल दान लेने में बिताई, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए और इसलिए वह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष का निवारण करने के लिए अब उसे भगवान शंकर की सेवा में जाना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे मुनिवर, कृपया आप शिव पूजन की संपूर्ण विधि और क्रम का व्रत बताइए कि किस प्रकार प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करके ये दोनों बालक अपने अपने दोषों से मुक्त हो सकते हैं। ब्राह्मणी के इस प्रकार पूछने पर ऋषि शांडिल्य ने कहा, दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्य अस्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या जप इत्यादि नित्य कर्म की विधि पूर्वक मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा करे। भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोत कर सुंदर मंडल बनाए। स्वस्थ वस्त्र इत्यादि द्वारा मंडल को चारों ओर से घेर दे। ऊपर से चंदोवा लगाए, फल फूल नवीन अंकुरों से उसको सजाए। मंडल की मध्य की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उस पर सुस्थिर आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्ति भाव से युक्त होकर पूजा की सभी सामग्रियों के साथ भगवान शिव की पूजा करे। पूर्ण मनोभाव के साथ भगवान शिव को प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहे, हे देव, आपकी जय हो। हे सनातन शंकर, संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर, सभी को वर देने वाले, हे प्रभु, आपकी जय हो। आपके प्रसाद से मेरी सदा आनंद रहे। समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दरिद्र के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। एक निर्धन व्यक्ति को इस प्रकार भगवान शिव को प्रार्थना करनी चाहिए। जो धनी है अथवा राजा है उसे भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए, हे भगवान शिव,
आपकी कृपा से मेरी समृद्धि बनी रहे, मेरे राज्य में लुटेरे ना रहे, पृथ्वी पर अकाल, महामारी इत्यादि के संताप शांत हो जाएं, संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य हो। इस प्रकार प्रदोष काल के दिन गिरिजापति भगवान शंकर की आराधना करें। अगर ये दोनों बालक इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करके प्रत्येक प्रदोष के दिन करेंगे व्रत और पूजा करेंगे तो वर्ष भर के अंदर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। सांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। यह दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। यह मेरा पुत्र है, इसका नाम सुचिव्रत है, और ये राजकुमार जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया। यह दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। कृपया आप हम सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई ब्राह्मणी को सुंदर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि शांडिल्य ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया और फिर दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष के दिन मुनिवर के उपदेश अनुसार भगवान शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार पूजा आराधना करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार दोनों के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने गया। वहां झरने के जल से आघात से खाई की गई भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था। उस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह अत्यंत हर्षित हुआ। उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ समझकर वे सिर पर लेकर उसे घर ले आया और घर के अंदर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ, ये भगवान शंकर का प्रसाद है, देखो, उन्होंने दया करके घड़े के रूप में ये खजाना दिया है। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, हे पुत्रों, इस खजाने की घड़े को तुम दोनों आपस में बांट लो। माता की यह बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, लेकिन राजपुत्र ने कहा, माता, ये तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इस खजाने को बांटकर नहीं लेना चाहता। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का वे स्वयं ही उपभोग करे। भगवान शिव मेरे ऊपर भी अवश्य कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों को उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु के वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। वे रमणियां छल करने वाली, वाणी द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल हैं। वे पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती हैं। इसलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप ना करे। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार वहां से चला गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखा। मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सखियों, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक उत्तम वन है। वहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुनाक, वकुल के वृक्ष खिले हैं। वहां जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके फिर यहाँ वापस आ जाना। इस प्रकार आदेश देने पर सखियां वन के भीतर चली गईं। वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए हुए वहीं खड़ी रही। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और फिर पूछा, हे कमल नयन, आप कौन हैं? किस देश से आए हैं? किसके पुत्र हैं? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना संपूर्ण परिचय दिया। मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे पिता और माता बचपन में मर गए। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया। मैं दूसरे के राज्य में गुजारा कर रहा हूँ। ये सब सुनकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं? यह आपका क्या कार्य है? आप किसकी पुत्री हैं? तो उस गंधर्व कन्या ने कहा,
मैं महाराजकुमार एक द्रविक नामक गंधर्व हैं, जो समस्त गंधर्व कुल के अगुवा माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ। मेरा नाम है अंशुमति। मैं आपकी अभिलाषा जान चुकी हूँ। आपका मन मेरे अंदर आसक्त हो गया है और उसी प्रकार देव ने भी मेरे मन में आपके लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह भंग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कहकर गंधर्व कुमारी ने अपने गले से मोती का हार निकालकर राजकुमार को भेंट किया। उसे प्राप्त करके राजकुमार ने पूछा, हे भुरु, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन हूँ, निर्धन हूँ, तुम मेरी प्रिय कैसे होना चाहती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, आपका कहना उचित है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारें। मेरे घर प्रातःकाल पुनः यहीं पर दर्शन दीजिएगा। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के साथ जैसे आई वैसे चली गई। राजकुमार भी हर्ष पूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास लौट आया। उसी ब्राह्मण पुत्र से सारी बातें कही और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। उसके बाद पूर्व निश्चित समय आने पर राजकुमार द्विज पुत्र के साथ वन में उसी स्थान पर गया। उस स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा गंधर्वराज और उसकी कन्या है वहां पर। गंधर्वराज ने वहां पर आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया। सुंदर आसन पर बिठाकर कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। उन्होंने मुझे बुलाकर सभी देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध राजकुमार है, जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितु मेरे स्वरूप प्राप्त हो गए हैं। तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब शत्रुओं को मारकर उसे अपना राज्य सिंहासन दिलाओ और उसे आसीन कर दो। महादेव जी की इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर गया। यहाँ मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की और यह सब कुछ भगवान शिव की प्रेरणा से हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। इसलिए अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में प्रदान करता हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से शत्रु को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। उस नगर में तुम अपनी धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी यह कन्या तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि, दमकते मोतियों के मनोहर हार दिए गए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े, हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए गए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्रों अस्त्र शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश, अवैध सुवर्ण कवच और शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति भी दी। अपनी पुत्री की सेवा के लिए 5,000 दासियां दी। इसके अलावा राजकुमार की सहायता के लिए उग्र गंधर्वों की चतुरंगनी सेना भेंट की। यह सब कुछ प्राप्त करके राजकुमार अपनी मनवांछित पत्नी के साथ अत्यंत प्रसन्न हुआ। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज वापिस स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के उपरांत गंधर्वों की सेना साथ लेकर नगर में गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया। जिस प्रकार पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया, वही उसकी माता हुई। वह द्विज कुमार उसका भाई हुआ और गंधर्व राजपुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। इस प्रकार भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। और इसी प्रकार सभी लोगों को प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति की आराधना करके मनोवांछित फल और कामनाओं को प्राप्त करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज की यह प्रदोष कथा सुनकर भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति, भाव, पूजा और समर्पण में वृद्धि हुई होगी। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं भगवान शिव
और माँ पार्वती की आरती। शीशी गंगी अर्धंगी पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत है धरती ध्यान सुर सुख राशि। शीतल मंद सुगंध पवन वा बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्तबर राग रानी मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत हैं वन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिन जहाँ डोलत करत दुग्ध की वर्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिम राशि, नित्य छौ ऋतु रहते सुशोभित सेवक सदा प्रकृति दासी। ऋषि मुनि देव धनु निज सेवत गान करत श्रुति गुण राशि, ब्रह्मा विष्णु निहारत निश दिन कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर नित्य सच्चित आनंद राशि, जिनके सुमरत ही कट जाती कठिल काल यम की फांसी। त्रिशूल धरजी का नाम निरंतर प्रेम सहित जो नर गासी, दूर होई विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जाने सदा चरणन को अपनो जान कृपा कीजो। तुम तो प्रभु जी सदा दया में अवगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीशी गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत है धरत ध्यान सद सुख राशि। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की जय। प्रिय भक्तजनों अब आइए करते हैं ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह माला पूरी हुई मन का 108 मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ। सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्याम सदाशिव नमः शिवाय, नमः पार्वती पति, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए और सावन मास में आने वाले सावन मास में नित्य प्रति शिव महापुराण की कथाओं को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद।